रोंडा राउजी फिर से न्यूज़ में है और मतलब ट्विटर पे उसने कहा कि WWE फेक फाइट्स। और उसके बाद से फिर जब उसने कहा वो WWE के तरफ से थी, वो WWE में काम करती थी, लेकिन जो प्रोफेशनल जो रियल फाइटर्स हैं, जो रियल रेसलर्स हैं, जो NCAA में जो लोग खेलते हैं अमेरिका में, और जो यूनिवर्सिटी की तरफ से रेसलिंग करते हैं, जो लेजिट रियल फाइटर्स और रेसलर्स हैं, वो लोग थोड़ा मतलब ऑफेंडेड फील करने लगे कि WWE को डायरेक्टली तुमने ऐसा फेक क्यों कह दिया। तो पहला बात कि वो WWE में है और तुम नहीं हो, और आपको क्या पता कि वो क्यों कह रही है। सबको ऐसा लग रहा है कि रोंडा राउजी इस वजह से कह रही है क्योंकि जो उसने कहा, मतलब ट्विटर पे कह दिया कि मैं इतना मेहनत कर रही थी, मैं हर साल मतलब 300 फाइट्स आपको खेलना होगा WWE में, तो आप ठीक रहिएगा। लेकिन जो उन लोग को मतलब बता रही थी कि वो UFC में खेल चुकी है, इस वजह से वो अगर आप 300 रियल फाइट्स खेलिएगा तो यू विल बी डेड, मतलब इस तरीके का उसका कहना था। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि वो इस वजह से उसने कहा, और वो इस वजह से मतलब ट्विटर पे उसने कहा कि मतलब मैं इतना मेहनत कर रही हूँ और WWE के जितने वो आपको ऑडियंस लोग हैं वो इज्जत नहीं करते हैं उसकी। इट्स लाइक दे मतलब जितना वो मेहनत कर रही है, जितना मेहनत करते हैं WWE के स्टार्स, उतना उनको इज्जत नहीं मिलती है, इस वजह से वो WWE को छोड़ के जा रही है। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि इट्स अ गिमिक, इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। और मैं ये बोल रहा हूँ इस वजह से मतलब हमको ऐसा ना कि मतलब जो WWE के रियल फैंस होंगे वो सोच रहे होंगे ये क्यों बोल रहा है सर, लेकिन इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मैन। अगर देखिए वो टाइटल हारी और उसके बाद से उसको WWE ने 2-3 महीने के लिए अलग कर दिया, और उसके बाद से वो ये सब यूट्यूब पे उसका अलग चैनल है, लेकिन उसमें वो प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ कहती नहीं है, लेकिन ट्विटर पे उसने कह दिया ये सब। तो उसका रिटर्न बनाने के लिए WWE को एक तरीके से मटेरियल मिल गया, एक तरीके से आपको स्टोरी मिल गया। क्योंकि हर एक कहानी में अगर जैसे एक पॉजिटिव पर्सन होता है, एक नेगेटिव पर्सन होता है, एक हीरो होता है, एक विलन होता है, ठीक है। तो आप देखिए जैसे रोमन रेंस को जब वो विलन था, जब वो शील्ड में था, तो वो उसको ऑडियंस इतना ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन जब स्टार्ट कर दिया WWE ने उसको अलग से प्रमोट करना, तो उसकी पर्सनैलिटी पहले से विलन टाइप की बन चुकी थी। अब वो हीरो के टाइप में ऑडियंस ने आखिर में उसको पसंद नहीं किया। आप उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा हिट होना चाहता था, जितना ज़्यादा WWE उसको हिट कराना चाहता था, उतना वो नहीं हो पाया, ठीक है। इट्स अ रियल, मतलब ये सही बात है। तो इसी वजह से रोंडा राउजी ने एक गुड वाला पार्ट खेल लिया है WWE में, और जितना WWE सोच रहा था कि वो सक्सेसफुल होगी, वो नहीं होगी, या एक ये कहानी में स्टोरी लाइन है, इतना ज़्यादा मीडिया को इसको नहीं लाना चाहिए, लेकिन वो सक्सेसफुल हो गई। मतलब जो जिस वजह से उसने ट्विटर पे लिखा था, इस वजह से वो सक्सेसफुल हो गई। उसने मतलब जिस इंटेंशन से लिखा था कि मतलब क्राउड हमको पसंद नहीं करता, तो अब उसको WWE को एक स्टोरी लाइन मिल गई उसके आने के लिए। और वो मतलब मेरी बात रखिए कि जब वो आएगी WWE में नेक्स्ट टाइम, कुछ भी उसका म्यूजिक बजेगा तो इट्स लाइक अ बू बू, बहुत ज़्यादा बू होगा। और आप इस तरीके के बिजनेस में हमेशा आप कैसे सक्सेसफुल कीजिएगा? इट्स लाइक अ एक्सट्रीम बिजनेस। मतलब अगर आपको ऑडियंस बहुत अच्छा चाहती है तब आप बिजनेस में रहिएगा, अगर आपको ऑडियंस बहुत ज़्यादा बू करती है तभी आप बिजनेस में रहिएगा। WWE इट्स लाइक अ हीरो एंड अ विलन, और सक्सेसफुल जैसे ब्रॉक लेसनर विलन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो इट्स लाइक जब वो आता है तो इट्स लाइक अ विलन वो खेलता है। और उसकी बात अगर आप कीजिएगा तो इट्स लाइक उसका एक लेजेंड स्टेटस हो गया है। इस वजह से बहुत सारे उसको बू के वजह से भी मतलब ब्रॉक लेसनर को प्रेज करते हैं लोग। इट्स मतलब उस कैटेगरी में अभी रोंडा राउजी नहीं है, लेकिन तब भी बू भी जितना ज़्यादा बू होगा उसका नेक्स्ट रिटर्न में उतना ज़्यादा सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी WWE की हो जाएगी। और यही सब चाहता था WWE होना।